नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीनो एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सेट नंबर 30 देखेंगे। कितना देखेंगे? सेट नंबर 30। दोस्तों आप लोग ध्यान देना, अभी से ढीला मत पड़ना, क्योंकि दोस्तों 1 से 1.5 महीना के बाद कभी भी एग्जाम बोर्ड ले सकता है। इसलिए जो भी आप जितना रिवीजन में हैं फिर से उसको रिवीजन में रखिए। इस बार जेन्युइन स्टूडेंट का रिजल्ट होगा, आप अच्छे से तैयारी कीजिए, आपका भी रिजल्ट होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि हड़प्पा जो है निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे दोस्तों एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है, यानी कि दोस्तों लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। दोस्तों इंग्लिश में भी कभी पूछा जाता है कि किसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे दोस्तों, तक्षशिला हो जाएगा। दोस्तों यहां से पूछे कि मौर्य काल में मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन हो जाएगा? बृहद्रथ। हम लोग पिछले सेट में इसका देखे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? ये हो जाएगा उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बीबी का मकबरा का निर्माता कौन है। दोस्तों ध्यान रखना, बीबी का मकबरा जो है दोस्तों उसका निर्माता कौन था, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था, आपको बताना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद शाह। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस सुल्तान ने रक्त एवं लोह नीति को अपनाया था। किस दिल्ली के सुल्तान दोस्तों पूछ रहा है कि रक्त एवं लोह की नीति अपनाया था। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस्तमरारी आंदोलन जो हुआ था दोस्तों किसने लागू किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, लॉर्ड कर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज, दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है कि सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग और दोस्तों किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा की माना, ये किसने किया? ये हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों, स्वामी दयानंद, ध्यान रखना, स्वामी दयानंद सरस्वती, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि 6, 8, 9 x 13 का माध्य दोस्तों 10 दे दिया है, तो आपको x का मान निकालना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, सभी को जोड़ लेंगे। तो सभी को दोस्तों जोड़ेंगे तो 6, 8, 6, 14 हो गया, 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 14 ना कितना हो गया? 23, 27 और 13 कितना हो जाएगा दोस्तों? 36। तो 36 और प्लस दोस्तों क्या हो जाएगा? x। और दोस्तों यहाँ पे माध्य दिया है, तो माध्य दिया है तो क्या करेंगे, यानी कि क्या हुआ, एक तरह से एवरेज हुआ। तो बट्टे देखें कितना संख्या है? 5, तो 5 दे दिए, अब माध्य दे दिया है 10, बट्टे बराबर क्या करेंगे? 10। तो 36 प्लस x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 10 पंचे 50। अब यहाँ पे दोस्तों x बराबर यहाँ से 36 घट जाएगा, तो कितना बचेगा? 14। तो आपका राइट आंसर क्या निकल जाएगा? 14। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कारण निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की शुरू किया था। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, मित्र मेला संघ की शुरुआत किसने किया था? ये हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। दोस्तों इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बीडी सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछा हुआ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 21 वर्ष रहे थे। और दोस्तों पूछे कब लौटा था, तो 1915 ईस्वी में, आप इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है। दोस्तों फेमस क्वेश्चन है, जनरल डायर का नाम किससे जुड़ा हुआ है? जालियांवाला बाग हत्याकांड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था। दोस्तों आपको बताना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि प्रसिद्ध गीत जो है दोस्तों सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसका रचना किसने किया था। दोस्तों ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों किसने किया था हम लोग देखेंगे, प्रसिद्ध शायर था बिस्मिल अजीमाबादी, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं, लेकिन ऑप्शन ध्यान रखना, इसका रचना किसने किया था? बिस्मिल अजीमाबादी, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन हो जाएगा? कीलाई। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि
राजाओं की घाटी अवस्थित है दोस्तों, कहाँ है? राजाओं की घाटी कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, मिस्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 38वीं समांतर रेखा दोस्तों किन किन देशों को जोड़ता है या विभाजित करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को 38वीं समांतर रेखा जोड़ता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि जब समुद्र में घनत्व बढ़ता है, समुद्र में जब घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में दोस्तों क्या होगा? ये होगा लवणता बढ़ती है किंतु गहराई में कमी होता है, जिसके कारण दोस्तों क्या होता है? लवणता बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बैरोमीटर से पारे की तल के अचानक दोस्तों अगर गिरावट होती है तो क्या उसको हम लोग क्या मानते हैं? क्या होगा? ये हो जाएगा दोस्तों तूफान। अगर अचानक गिर जाए तो क्या होगा? तूफान आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि सबसे बड़ा द्वीप एक्जिमो दोस्तों कहाँ रहते हैं? एक्जिमो जनजाति दोस्तों एक प्रकार का है, वो कहाँ रहते हैं एक्जिमो? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ग्रीनलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूंगफली का मूल स्थान दोस्तों कहाँ से माना जाता है? मूंगफली का मूल स्थान कहाँ से माना जाता है? ये हो जाएगा ब्राजील, ध्यान रखना। और दोस्तों भारत में पूछे मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य तो कौन हो जाएगा? गुजरात। अब इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा दोस्तों बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों, मणिपुर की सीमा दोस्तों बांग्लादेश को टच नहीं करती है, बाकी दोस्तों मिजोरम और त्रिपुरा मेघालय टच करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तिब्बत में सरोवर झील दोस्तों है मानसरोवर झील, जिसके पास नदी का स्रोत है दोस्तों, इसमें से कौन सा नदी है जो मानसरोवर झील से निकलती है? ये पूछ रहा है। तो देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों ये भी निकलती है मानसरोवर झील से, सतलज भी और सिंधु भी, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों नदी जो है मानसरोवर झील से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित राज्य कौन सा रहता है हमेशा दोस्तों? हम लोग क्या देखते हैं? बिहार में सबसे ज़्यादा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हरियाली का एक नई योजना है दोस्तों, ये किस लिए है? हरियाली योजना दोस्तों किस लिए चलाई गई एक नई योजना है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बंजर भूमि के विकास के लिए। किसके लिए? बंजर भूमि के विकास के लिए कौन सा योजना चलाया? हरियाली योजना दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल की कुआं दोस्तों कहाँ खोदा गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बार बार इसको हम लोग देखें, कहाँ हो जाएगा दोस्तों? डिगबोई कहाँ है दोस्तों? ये असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा की सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन था दोस्तों? यहाँ पे पूछ रहा सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन था? ये कौन हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे सलाहकार समिति का है, इसलिए कौन हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पंचायती राज विषय किस सूची में दोस्तों सम्मिलित है? पंचायत है दोस्तों तो कहाँ रहेगा? पंचायत कहाँ रहता है? राज्य में, तो राज्य सूची का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको करेंगे, मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? दोस्तों बच्चों का शोषण करना किस अनुच्छेद के तहत मतलब मानना है? ये हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी, अनुच्छेद 24 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए? दोस्तों ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42वां। ध्यान रखना, 42वां संविधान संशोधन। और कब हुआ था ये? 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करेक्ट, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण दोस्तों कौन तैयार करता है? संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है दोस्तों कौन तैयार करता है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? डी हो जाएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल मिलकर दोस्तों राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि दोस्तों प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जीवी मालवणकर। दोस्तों यहाँ से पूछे महिला में कौन रहेगा, तो महिला में कौन हो जाएगा? मीरा कुमार, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को दोस्तों क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट रहेगा, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को क्या कहते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्या कहते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कारण नीति आयोग के अध्यक्ष है दोस्तों, इसमें से बताना आपको नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? आपको कौन होता है? हम लोग पढ़े हैं बार बार, ये हो जाएगा प्रधानमंत्री। यानी प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी अभी हो जाएगा नीति आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग जो किया गया था किस आम चुनाव में किया गया था? दोस्तों ये क्वेश्चन लिख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, 1989 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में हरित क्रांति का जन्मस्थली कहाँ माना जाता है? हरित क्रांति का जन्मस्थली कहाँ माना जाता है दोस्तों? ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंतनगर। पंतनगर कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड में। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? आपको बताना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों, सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में केंद्र सरकार की कर आय के दोस्तों दो बड़े स्रोत आपको बताना है। क्या है? केंद्र सरकार को सबसे बड़ा जो दोस्तों आय मिलता है कर के रूप में, वो दोस्तों दो कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, वस्तु कर और सेवा कर, और वह निगम कर। दोस्तों ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर आपको बताना है कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आय कर। दोस्तों ध्यान रखना यहीं से क्वेश्चन आता है, ये सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों पूरा वीडियो को अच्छे से देखिए और सेट प्रैक्टिस आप लगातार करते रहिए। आपका 1 से 1.5 महीना के बाद कभी भी एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। आप ध्यान से, जितना भी छूटा हुआ है मैं सारा प्रैक्टिस सेट अभी करवा दूंगा और आप डेली प्रैक्टिस सेट यहाँ पे लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि भोजन, काम, उत्पादन, काम और उत्पादन। दोस्तों यह नारा किसने दिया, भोजन, काम, उत्पादन का नारा दोस्तों किसने दिया, ये तीन शब्द का नारा है दोस्तों, किसने दिया, ये हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ध्यान रखना ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है 1 पिकोग्राम बराबर दोस्तों कितना होता है, 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है दोस्तों, ध्यान रखना 10⁻⁻12 कितना होता है, 10⁻12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब किसी झील की तली से उठकर दोस्तों वायु का बुलबुला जो है ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार दोस्तों कैसा होगा, आपको बताना है, उसका आकार बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है दोस्तों किसके द्वारा, प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाएगा तरंगदैर्घ्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लगभग दोस्तों 20 डिग्री तापमान पे जो है यहाँ पे पूछ रहा है कि किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी, यहाँ पे बताना है किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी, यह हो जाएगा दोस्तों लोहा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टंगस्टन धातु दोस्तों जो है टर्न वर्न बर्गमैन ने कब इसकी खोज किया था, आपको बताना है टंगस्टन धातु की खोज कब हुआ था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 1781, और याद रखना दोस्तों बर्गमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहे कि रडार का आविष्कार किसने किया, रडार का आविष्कार किसने किया, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा रॉबर्ट वाटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक कार की दोस्तों गति दिया है 10 सेकंड में 20 किलोमीटर से जो है दोस्तों 50 किलोमीटर तक बढ़ती है, तो इसका त्वरण क्या होगा। दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को कौन सा फॉर्मूला लगाना है, v बराबर हम लोग लगा लेंगे u + at, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग अगर ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, v - u बटे क्या हो जाएगा t। आप यहाँ से दोस्तों ये फॉर्मूला लगा लेना, आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो राइट आंसर दोस्तों आपका निकल के क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 0.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि इतना वोल्ट दे दिया है हीटर प्रतिरोध, दोस्तों क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 22 ओम, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल में दोस्तों ध्वनि की, जल में दोस्तों ध्यान रखना, जल में ध्वनि की चाल, दोस्तों ध्यान रखना ध्वनि की चाल से रिलेटेड एक कंप्लीट PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप उसको भी एक बार ज्वाइन करके आप जरूर सारा मटेरियल को वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा एग्जाम में। और दोस्तों प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है दोस्तों कि ध्वनि में जो है जल में ध्वनि की चाल कितना हो जाएगा, 1500 मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है, करेक्ट, किसी तत्व में परमाणु संख्या 2 प्रोटॉन, परमाणु में दोस्तों दिया है किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है, आपको बताना है उसका द्रव्यमान संख्या क्या होता है। दोस्तों द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, आपको क्या करना है, P + E दोस्तों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, शुद्ध सोना का दोस्तों कैरेट कितना होता है, यानी कितना कैरेट का होता है शुद्ध सोना, आपको बताना शुद्ध कैरेट कितना होता है, 24 कैरेट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुरु जल, ध्यान रखना दोस्तों गुरु जल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन + हैवी हाइड्रोजन, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि नींबू खट्टा दोस्तों किस कारण से होता है, नींबू जो खट्टा होता है किस कारण से, ये हो जाएगा साइट्रिक अम्ल के कारण, या नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन काल में दही जमाने की प्रक्रिया में किस जीव की आवश्यकता होती है। दोस्तों ध्यान रखना इसका जो होता है ये हो जाएगा जीवाणु की, किसका होता है, जीवाणु की दोस्तों, लैक्टोबैसिलस, आप इसको भी ध्यान रखेंगे जिसके कारण दही जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि बैटरी की धनात्मक ध्रुव में जोड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं, बैटरी के धनात्मक ध्रुव, दोस्तों ध्यान रखना हम लोग पिछले वीडियो में इसका डिस्कशन किए थे, ये क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, धनात्मक है तो क्या हो जाएगा कैथोड, एनोड रहेगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना कृषि से क्वेश्चन आता है 1-2, ध्यान रखना, ये हो जाएगा दोस्तों 47%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अस्थियों का अध्ययन दोस्तों जो है करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है, अस्थि का अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं, ये हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी, क्या हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चट्टान पर उगने वाले पादप को क्या कहते हैं, ध्यान रखना ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों सेलोविद, क्या हो जाएगा सेलोविद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से दोस्तों कह रहा है कि कौन एक जैव उर्वरक का
स्रोत है, जैव उर्वरक का स्रोत है, आपको बताना है क्या हो जाएगा, एजोला। एजोला क्या है, एक जैव उर्वरक का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है, क्यों दोस्तों दर्द नहीं होता है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने रहते हैं जिसमें दोस्तों रक्त संचरण नहीं होता है। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब दोस्तों कह रहा है कि रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी होती है तो श्वसन की गति क्या होगी? जब दोस्तों कह रहा है कि रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी हो जाएगा तो श्वसन आपका क्या होगा, आपको बताना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन विटामिन पानी में घुलनशील है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोग इसका कंप्लीट वीडियो देखेंगे। इसका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, और कंप्लीट वीडियो आपको इस चैनल पे दोस्तों आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप वहां से एक बार विटामिन को देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वहां पे पूरा डिटेल्स के साथ दिया हुआ और बाद में उसका क्वेश्चन आंसर भी कराया गया है। आपको ध्यान रखना, पानी में जो घुलनशील होता है कौन होता है, विटामिन बी और सी। ध्यान रखना, विटामिन बी और सी दोस्तों क्या होता है, पानी में घुलनशील होता है, बाकी दोस्तों जो बचा वो वसा में घुलनशील होता है, आप उसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ट्यूमर की पहचान हेतु दोस्तों किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का दोस्तों प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, आर्सेनिक दोस्तों 74, आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा दोस्तों हेपेटाइटिस बी नामक बीमारी, दोस्तों ध्यान रखना हेपेटाइटिस बी बहुत ही खतरनाक बीमारी है, आपको बताना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिटमस अम्ल का दोस्तों क्षार सूचक प्राप्त होता है, दोस्तों किससे प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइकेन। हम लोग बहुत बार इसको पढ़े हैं, लाइकेन के द्वारा ये लिटमस पत्र प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि त्रिभुज से रिलेटेड दे दिया, कह रहा है कि दोस्तों ए जो है दोस्तों यहाँ पे देखिए हम लोग बना लेते हैं, एक त्रिभुज बना लिए। अब दोस्तों यहाँ पे ए दिया है 90, तो ए ये क्या है 90 हो गया। अब ये बी दोस्तों ये सी मान लेते हैं, ठीक है। अब ए बी का मान दोस्तों 24 दिया है और ए सी का मान कितना दिया है 7। अब इसका मान दोस्तों पूछ रहा है, ए बी सी बी का मान दोस्तों पूछ रहा है, यानी बी सी का मान। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, कर्ण बराबर क्या होता है फिर आधार गुना ऊंचाई, आधार स्क्वायर प्लस क्या होता है लंब स्क्वायर अंडर रूट। तो आप यहाँ से दोस्तों आप निकाल लेंगे, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576, 500 कितना हो जाएगा 576, और दोस्तों कितना यहाँ पे कितना 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49। अब जोड़ देंगे क्या निकल जाएगा 625, 625 का रूट कितना होता है 25। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 25 मिलीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देहरादून। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है, देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित अभ्यारण्यों में दोस्तों उल्लेखित करना है कि कौन सा प्रजाति इसमें से सम्मिलित नहीं है। आपको बताना है दोस्तों कौन सा सम्मिलित इसमें से नहीं है। दोस्तों क्या हो जाएगा, जिम कार्बेट में बाघ है दोस्तों, ये करेक्ट है। दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, शेर दोस्तों कहाँ पाया जाता है, गिर में। और काजीरंगा दोस्तों कहाँ हो जाएगा, गोंड, सही है। पेरियार में दोस्तों हाथी थी, ये क्या हो जाएगा, बी आपका गलत हो जाएगा, ये दोस्तों शेर के लिए प्रसिद्ध नहीं है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा क्या है? कार्यकारी भाषा क्या है, मतलब वर्कीय ऑफिशियल भाषा क्या है, आपको बताना है। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अंग्रेजी और फ्रेंच। और दोस्तों पूछे कितने भाषा है टोटल, तो दोस्तों वहाँ पे कितना भाषा है, 5 भाषाओं का यूज किया गया, ध्यान रखना उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि ड्रिबिल शब्द किससे संबंधित है? ड्रिबिल दोस्तों शब्द जो है किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फुटबॉल, ड्रिबिल, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार का प्रथम जो है दोस्तों रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? दोस्तों ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट रहेगा। रामसर स्तर दोस्तों कहाँ है बिहार में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बेगूसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में दोस्तों चर्चा में रहा हैदराबाद घोषणा पत्र, ध्यान रखना, हैदराबाद घोषणा पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपको बताना, ये जो होगा दोस्तों ई गवर्नेंस से, किससे हो जाएगा, ई गवर्नेंस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि किस राज्य सरकार में दोस्तों जो है स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए मिशन परिवर्तन की शुरुआत किया? मिशन परिवर्तन की शुरुआत किसने किया, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पद्म श्री अवार्ड जो दोस्तों 2023 में दिया है, बिहार में किसको चुना गया है? दोस्तों बिहार से किसको चुना गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आनंद कुमार को, जो एक मैथमेटिक्स सुपर 30 पढ़ाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि हाल ही में ड्रोन सेवाओं के माध्यम से दवाएं पहुंचाने वाला दोस्तों पूर्वोत्तर भारत का प्रथम राज्य कौन सा बन गया है? आपको बताना, ये हो जाएगा दोस्तों मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक पास किया है? इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इंग्लिश दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों कि चूज द क्लोजेस्ट मीनिंग गिवन द वर्ड। ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे दिया है, इसमें से चुनना है आपको कि क्लोजेस्ट मीनिंग क्या होगा।
आपको बताना इसमें ऑप्शन दैट फॉलो, आपको बताना इसमें फॉलो में सबसे क्लोजेस्ट मीनिंग क्या हो जाएगा, टू गिव अप, क्या हो जाएगा, टू गिव अप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विफलता का विपरीतक अर्थ क्या होगा दोस्तों, विफलता का विपरीत शब्द क्या होगा, आपको बताना है, क्या हो जाएगा, सफलता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया, इसका दोस्तों इंग्लिश ट्रांसलेट आपको करना है, तो क्या हो जाएगा, माई मदर हैज कॉल्ड यू टूडे, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, व्हाट डिड मिस्टर गेसलर डाई, और दोस्तों क्या होगा, डाई, और बी हो जाएगा दोस्तों स्लो स्टारवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैं नीर भरी दुख की बदली, कविता में दोस्तों महादेवी वर्मा ने किस काव्य संग्रह पर दोस्तों आप यहाँ पे संकलित किया है, आपको बताना, ये हो जाएगा यामा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इंग्लिश दिया हुआ है, कह रहा है कि दोस्तों चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, दोस्तों यहाँ पे चुनना है, चूज दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल डेट यंग पर्सन, आपको बताना है, क्या होगा यहाँ पे, सी हो जाएगा, टू यंग पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फ्रॉम द पैसिव वॉइस इन द गिवन सेंटेंस, ही स्पीक्स हिंदी, आपको बताना है, क्या होगा इसका पैसिव वॉइस, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सी हो जाएगा, हिंदी इज स्पोकन बाय हिम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि समुद्र का कुछ भी नहीं होता है, मानो अपनी अबूझ भाषा में, दोस्तों आपको बताना है कि मानो अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता है, तो इस रेखांकित जो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ समुद्र का कुछ भी नहीं होता, मानो अपनी अबूझ भाषा में, यहाँ तक जो रेखांकित है यह पद प्रतीक है, किसका प्रतीक है, ये है सूर्य का, किसका है दोस्तों, सूर्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संज्ञा शब्द दोस्तों जहर में इला प्रत्यय जोड़ने से दोस्तों क्या विशेषण बनेगा, आपको इसमें से सही चुन के बताना है दोस्तों, क्या हो जाएगा, जहरीला, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, जहरीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, चूज द करेक्ट आंसर गिवन द बिलो, आपको बताना है, इन द सेंटेंस सी रॉट ए लेटर इज क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि भारत दूरदर्शा और अंधेर नगरी दोनों नाटक दोस्तों किसके द्वारा लिखे गए हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आप ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि किसी कार्य को करने का संकल्प करना, मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा, किसी कार्य को करने का संकल्प करना, मुहावरा का अर्थ क्या होगा, ये हुआ दोस्तों बीरा उठाना, क्या हो जाएगा, बीरा उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि आपको कर्मवाच्य में बदलने के उचित विकल्प आपको चुनना है, इसमें से कह रहा है इट इज टाइम टू रिंग द बेल, आपको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी दोस्तों, इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो दोस्तों कम बोलता है, उपयुक्त वन वर्ड में आपको बताना है, जो कम बोलता है तो उसे क्या कहते हैं, मितभाषी, क्या कहते हैं, मितभाषी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा, आपको बताना है, ये हो जाएगा दोस्तों सुजोर आगत, बहुत बार हम लोग इसका रिपीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में बदलने के लिए नीचे दिए गए विकल्प में सही आपको बताना है दोस्तों, नो बडी बिलीव ए लायर, आपको दोस्तों बताना है, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों, हु बिलीव ए लायर, बिलीव्स ए लायर, कौन मतलब झूठे पर विश्वास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि प्रत्यक्ष कथनों पर सही रूपांतर का चयन कीजिए, ही सेड दैट ही हैड टू वर्क हार्ड, आपको बताना है, क्या होगा, सी हो जाएगा दोस्तों, ही सेड आई हैव टू वर्क हार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैथ है दोस्तों, दिया हुआ है, करे कि यदि 7 नारंगियों का क्रय मूल्य दोस्तों 6 नारंगियों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे लाभ है तो क्रय मूल्य क्या हो गया, 6 हो गया, तभी तो लाभ होगा। आपको बताना है दोस्तों, यहाँ पे क्या करेंगे, 1 रुपया का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो लाभ गुना 100 बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, CP 6 हो जाएगा, यानी 6, तो 2 से काटेंगे, 2 5 हो जाएगा 50, यानी कि दोस्तों यहाँ पे 2 3 अच्छा, तो 50 बटे 3 को हम लोग अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 16.2/3, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करा कि धनराशि 1 वर्ष 2 वर्ष तीसरे वर्ष के लिए दोस्तों यहाँ पे रेट दे दिया है इतना, दोस्तों यहाँ इसको क्या करेंगे, सभी आदमी साधारण ब्याज के फॉर्मूला पे बनाएंगे, किस पे बनाएंगे, साधारण ब्याज के फॉर्मूला पे आप बनाएंगे, प्रत्येक वर्ष का आपको राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, ए आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 14,276.28, ऑप्शन आपका आ जाएगा ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि इतना दोस्तों दे दिया है, इस पर दोस्तों घात है तो कितना है 4367 और इसके घात कितना है दोस्तों 245। तो क्या करते हैं हम लोग घात के लिए पहले इसको अंक को छोटा करते हैं, 4 से भाग देते हैं,
तो दोस्तों 4 से भाग देंगे, 4 छक्के 24, 4 एकान 4, एक शेष बच रहा है, तो यानी कि 1 इसका पावर हो जाएगा। तो 7वें पावर 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, लास्ट वाला हम लोग लेते हैं तो 7 का पावर 7 ही हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा, 7वें पावर दोस्तों 1 हो गया, तो हम लोग करेंगे कैलकुलेशन, क्या आएगा 7 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर इकाई पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि यदि दोस्तों साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 2 दिया है, तो साइन एन थीटा साइन स्क्वायर एन थीटा प्लस दोस्तों कॉस स्क्वायर एन थीटा बराबर क्या होता है। दोस्तों ध्यान रखना, इस प्रकार का क्वेश्चन का आंसर सेम होता है, 2 होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया है, कह रहा है कि ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, ठीक है, उस पत्ते की दोस्तों इक्का न होने की प्रायिकता। दोस्तों क्या करें, 4 भाग में पहले हम लोग क्या करते हैं, बांटते हैं, 4 भाग में बांटते हैं तो कितना हो गया 13। अब दोस्तों उसमें से एक इक्का नहीं होगा तो बाकी तो 12 आएगा ना, तो 12 बटे कितना हो जाएगा 13। तो राइट आंसर आपका क्या निकल के आएगा, ए निकल के आएगा। दोस्तों ये 30वां सेट आज खत्म हो गया। अगर आप 1 से लेकर 29 तक रिवीजन नहीं किए तो आपको कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ दूसरा मौका मिला है, इसलिए आप फटाफट रिवीजन कीजिए और अच्छे से तैयारी में फिर से जुट जाइए। 1 से 1.5 महीना के बाद आपका कभी भी एग्जाम हो सकता है। तो अगर दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।